भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। मैदान पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने स्टार्टिंग में ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वहीं भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर कप्तान शुभमन गिल, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रचा। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तो मैदान पर 6 गेंदों पर लगातार 3 विकेट लेकर आज साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए आज पहले टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। ऐसा लगा कि टॉस नहीं बल्कि मुकाबला ही जीत लिया हो। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जायसवाल ने पहली गेंद पर ही चौके के साथ शुरुआत कर दी और मैदान पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को खड़ी चुनौती दे दी। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी बड़े ही घमंड में गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 2 रनों के साथ अपना खाता खोल लिया। ओवर फेंकने आए साउथ अफ्रीका के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों केशव महाराज, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल को 2 रन मिल गए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। लेकिन 6ठी गेंद पर केएल राहुल ने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। ओवर समाप्त हुआ। तीसरा ओवर फेंकने आए मार्को यानसन, जिनकी 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन मिले केएल राहुल को। चौथा ओवर फेंकने आए कंगिंसो रबाड़ा, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 2 रन लिए केएल राहुल ने और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें आज आमने सामने टक्कर पर थीं। भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी थी। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम भी पिछली बार की टेस्ट मुकाबले की चैंपियन थी। मैदान पर दोस्तों यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। केएल राहुल ने कंगिंसो रबाड़ा की दोस्तों 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके
चौके और छक्का जड़ दिया। गेंदबाजी करने मैदान पर कैशव महाराज आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने दोस्तों 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने 2 रन ले लिए। पांचवी और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिल पाया। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने साइमन हार्मर आए, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिनकी पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला, और तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, गेंदबाजी करने कंगिंसो रबाड़ आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी और पांचवी छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने मैदान पर सेनरथ मुत्तुस्वामी आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिल गई, जिनको 2 रन मिल गए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी और पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर केएल राहुल ने दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को सलाम किया। दोनों की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए दोस्तों 22 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए मैदान पर 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 23वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका मार्को यानसन ने दिया। जी हां, भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी एसएसबी जायसवाल मार्को यानसन की दोस्तों 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर गेंद से खेले और आगे बढ़कर गेंद को लंबा उछाल दिया और दोस्तों डेवाल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट हो गए और मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। दोस्तों 79 रन बनाकर एसएसबी जायसवाल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल ने आते ही ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ाने लगे। आते ही उन्होंने चौके के साथ शुरुआत की। मैदान पर केएल राहुल भी टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने शतक के नजदीक बढ़ चुके थे। कंगिंसो रबाड़ा गेंदबाजी करने आए। 31वें ओवर में दिन की 6 गेंदों पर 2 चौके केएल राहुल ने जड़ दिए। वहीं दोस्तों 32वां ओवर फेंकने आए मैदान पर कैशव महाराज, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा। दूसरी तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर दोस्तों शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन ले लिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ तबाही मचा रहे थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। केएल राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी करने मैदान पर मार्को यानसन आए। जी हां दोस्तों 39वां ओवर फेंकने के लिए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिनको 2 रन मिल गए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी
चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ा और छठी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज मैदान पर पहले टेस्ट मुकाबले की पहली इनिंग में दोस्तों मैदान पर फिर भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गेंदबाजी करने मैदान पर साइमन हार्मर आए, जिनकी दोस्तों 40वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। 41वें ओवर की दोस्तों पहली गेंद पर मार्को यानसन की शुभमन गिल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको 2 रन मिल गए। चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान पर केएल राहुल ने दोस्तों 45वें ओवर में फिर से 1 चौका जड़ दिया और 46वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 चौका जड़ दिया कंगिंसो रबाड़ा की गेंदबाजी पर दोस्तों मैदान पर। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। जी हां, केएल राहुल मैदान पर 144 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जी हां, मैदान पर कैशव महाराज की गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने आए साई सुदर्शन, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। 54वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़े। 55वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 1 छक्का भी जड़ा। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। मैदान पर मार्को यानसन गेंदबाजी करने आए 59वां ओवर फेंकने, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके केएल राहुल ने जड़े। मैदान पर 60वां ओवर फेंकने आए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज साइमन हार्मर, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल को कोई रन नहीं मिला, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर साई सुदर्शन आए, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर कंगिंसो रबाड़ा आए, जिनकी 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन मिले। साई सुदर्शन को मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन मैदान पर दोस्तों WW आउट हो गए। जी हां दोस्तों, मैदान पर सेनुरथ मुथुस्वामी की गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। साई सुदर्शन मैदान पर दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ऋषभ पंत। जी हां, भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। ऋषभ पंत मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके पे चौके जड़ना स्टार्ट किया, वहीं शुभमन गिल भी एक के बाद एक चौके जड़ रहे थे। साई सुदर्शन मैदान पर जल्द ही आउट हो गए, लेकिन इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला और दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के पर खच्चे उड़ाने लगे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पहले यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के पर खच्चे उड़ाए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल ने भी ताबड़तोड़ रन बरसाए और साई सुदर्शन भी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के जड़े। मैदान पर दोस्तों अब शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी जमकर कहर बरपा रही थी, एक दूसरे का साथ निभाते हुए ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर दोस्तों
दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 73वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। गेंदबाजी करने आए 74वां ओवर फेंकने कगिंसो रबाड़ा, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ा, चौथी 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर छक्का ऋषभ पंत ने जड़ दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज इतिहास रच रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज जमकर कहर बरपा रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। कैसव महाराज, कगिंसो रबाड़ा, साइमन हार्मर, मार्को यानसन जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज धराशाही होते जा रहे थे। मैदान पर दोस्तों 82 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके ऋषभ पंत ने जड़ दिए। 83 ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत मैदान पर 1 चौका और 1 छक्का जड़ बैठे। मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल भी अपना शतक ठोक चुके थे और ऋषभ पंत भी अर्धशतक लगा चुके थे। मैदान पर भारतीय टीम के दोनों ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ तबाही मचा रहे थे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। मैदान पर ऋषभ पंत ने मैदान पर दोस्तों 91 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 92 ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका लगा दिया और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा। चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर 1 रन लिया। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ी। लेकिन दोस्तों मैदान पर फिर भारत को 94 ओवर में एक बड़ा का शुभमन गिल के रूप में लगा। दोस्तों मैदान पर साइमन हार्मर की गेंद पर शुभमन गिल जो है दोस्तों मैदान पर कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मैदान पर दोस्तों अपने 20 रन पूरे कर लिए और मैदान पर टिक चुके थे। लेकिन तब तक भारत को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। 71 रन बनाकर ऋषभ पंत भी दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जी हां, कगिंसो रबाड़ा की गेंद पर ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के खतरनाक ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर जो कि 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 21 रनों की पारी खेले। मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक ठोका। मैदान पर कुलदीप यादव 9 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह 7 और मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर 104 ओवर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोस्तों मैदान पर 642 रन बनाए और 643 रन की पारी दोस्तों साउथ अफ्रीका को खेलनी थी पहली इनिंग में। दोस्तों दूसरे दिन जब मुकाबला स्टार्ट हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एडेन मार्करम और टेम्बा बावुम्बा बल्लेबाजी करने उतरे। मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने साउथ अफ्रीका के बुरे हाल हो गए और मैदान पर एडेन मार्करम 19 और दोस्तों मैदान पर रियान रिकेल्टन 14 रन बनाकर आउट हुए। टेम्बा बावुम्बा टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका साथ निभाने के लिए मैदान पर ट्रिस्टन स्टब्स आए जो कि मैदान पर
अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और टेम्बा बुम्बा ने भी मैदान पर 74 रन बना लिए थे। लेकिन मैदान पर मोहम्मद सिराज का भयंकर तूफान आया, जिन्होंने एक ही ओवर में टेम्बा बुम्बा और उनका साथ निभा रहे ट्रस्टर स्टम्प को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेवाल्ड ब्रेसिव और कायल वेरे ने मैदान पर 11 और 21 रन बनाकर आउट हुए। वहीं सैनुअर मुथुस्वामी ने 14 रनों की पारी खेली। एक के बाद एक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने ऑल आउट होते जा रहे थे। मार्को यानसन, साइमन हार्मर, कैसम महाराज, कंगिंसो रबाडा जैसे खिलाड़ी अपना खाता भी न खोल सके। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 302 पर ऑल आउट कर दिया और भारत ने इस मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज की अभ्यास मैच में। दोस्तों, एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।